नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा 6 स्टॉक्स के बारे में जहां पे आज तूफानी तेजी आ रही है। केवल आज ही नहीं, बीते कुछ दिनों में इनमें बड़ा एक्शन चल रहा है। निवेशकों का एक ही सवाल है, क्या इन लेवल्स पे भी खरीद लें, और जिन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा है उनका सवाल है कि कितना और ऊपर जा सकता है, मुझे कब प्रॉफिट बुक करना है। तो इन्हीं सारी चीजों पे बात करने वाला हूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा कम्युनिकेशन एंड आइशर मोटर। ये सबसे स्पेशल स्टॉक है। रिसेंट डेज में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है आपको इस स्टॉक में, क्योंकि इन्हीं के कॉम्पिटिटर्स ने जो इनकी बाइक्स हैं बुलेट वगैरह, उसी के कंपैरिजन में बाइक लॉन्च कर दी है, जिसकी वजह से 10-10, 11-11% स्टॉक टूट गया ऑलमोस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज निफ्टी का टॉप गेनर है। मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा था आइशर मोटर को लेकर कि ये कहीं ना कहीं भारत देश में बाइक नहीं है, ये ड्रीम होता है लोगों का कि मेरे को एक बुलेट लेनी है, मेरे को एक बाइक खरीदनी है जो बुलेट हो। तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। बेशक कंपटीशन आएगा, थोड़ा बहुत मार्केट शेयर भी कम हो सकता है, बट वो कुछ दिन के लिए ही होगा। अभी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो बजाज ऑटो ट्रम्प के साथ या फिर वो हीरो मोटोकॉर्प हो हार्ले डेविडसन के साथ। लेकिन आइशर मोटर का मामला अलग ही है। आइशर मोटर भी 2-3 बाइक लॉन्च करेगा, जैसे ही वो फिर से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई बिकवाली करने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था और आज बढ़िया तेजी भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मझगांव डॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। ये शिपिंग कंपनी इतनी तूफानी तेजी में चल रही है, इसने मतलब निवेशकों की लॉटरी लगा दी है। मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है। 200-250 वाला आज 1600 रुपए का हो गया है। अगर मैं बात करूं 2 साल पहले, तो ये स्टॉक जुलाई में एक्जैक्टली 250 रुपए का हुआ करता था। वहां से अभी तक 500-600% के रिटर्न्स आ गए हैं, कहीं भी नहीं रुक रहा है। देखिए, मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं 1200-1100 रुपए से कि वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये महंगा नहीं है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या फिर कोचिंग शिपयार्ड जो है, वो आप देखोगे उस स्टॉक को तो ऑलरेडी 30-29 के पी पे है। ये आज की डेट में 29 के पी पे पहुंचा है, जब इस स्टॉक ने 1600 रुपए का हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट 1591 के हाईस पे खड़ा है ये स्टॉक। तो अब जाके कहीं ना कहीं इसमें 29 के पी आए हैं। तो मुझे लगता है यहां से अब खरीदारी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। मैं यहां से खरीदारी करने की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिनके पास है वो एक छोटे अमाउंट में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। एक कहावत ये भी कि भैया शेयर बाजार में जब शेयर चलता है तो ओवर वैल्यू भी होता है। यहां से ओवर वैल्यू हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ, इन लेवल से लेना सही नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के साथ एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जिसका नाम है OctaFX। ये भारत की बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप है एंड यहाँ पे आप 24/7 ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों ही जगह अवेलेबल है। तो आप जब भारतीय बाजार बंद हो जाते हैं उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 24/7 आपके लिए कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट तो होगा ही होगा, प्लस ये आपको $5000 तक डेमो अकाउंट में दे रहे हैं। तो आप जाइए वहां पे डेमो ट्रेड कीजिए और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं प्रॉफिट बना सकता हूं तो आप रियल कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप रियल कैश डिपॉजिट करते हैं और मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 100% बोनस। यहाँ पे 30 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, 30% तक का जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है इनकम पे क्रिप्टो करेंसी की, वो भी इस फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप से अगर आप ट्रेड करके इनकम जनरेट करते हो तो देने की कोई जरूरत नहीं है। तो देर किस बात की, जाइए और डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरे स्टॉक की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड, सेम सेक्टर से। देखिए, बाकी की सारी शिपिंग कंपनी आपके लिए ऑलरेडी अपने हाईज लगा चुकी है, चाहे वो मझगांव डॉक हो चाहे वो गार्डन रीच हो। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसा स्टॉक है जिसका 687 का 52 वीक आई है, जो अभी तक उसने टेस्ट भी नहीं करा है। मैंने आप सभी के साथ अराउंड 580 के समथिंग इसमें वीडियो भी शेयर करी थी, जब मैंने कहा था ये लेना चाहिए, जल्दी 600 जाएगा। 600 तो उसी दिन हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर करेक्ट हुआ 560 तक, अब ऊपर आ रहा है 620 हो गया है। ये स्टॉक कैंडिडेट है 700 रुपए का, क्योंकि इसने तो अभी तक अपने हाई भी नहीं लगाए हैं, तो ये वहां तक जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैल्यूएशन वाइज भी अब 27-26 के पी पे, तो 2-3 पी ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी 700 रुपए के आसपास आ सकता है। तो ये अभी बेचना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL। आज के सेशन में दोबारा से डिफेंस कंपनीज में तूफानी एक्शन आ रहा है, चाहे वो HAL हो चाहे वो BDL हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे के पूरे वीक और अगले वीक भी आपको डिफेंस कंपनीज पे फोकस करना है। भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बाहर जा रहे हैं जहां पे बड़े डील हो सकती है डिफेंस से रिलेटेड। तो HAL, BDL,
इनफैक्ट MTAR टेक्नोलॉजीज, ये कुछ स्टॉक है जो आपको फोकस में रखने चाहिए, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं नहीं, खुद कहीं ना कहीं सरकार बाहर जा रही है तो इसीलिए फोकस में भी आते हुए दिख रहे हैं। बाकी ऑलरेडी भागे हुए स्टॉक्स हैं। BDL की बात करें तो आज ब्रेकआउट भी हो रहा है, जहां पे ऊपर में ऑलमोस्ट 1180 से लेकर 1200 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है ट्रेलिंग एसएल यूज करें और अभी के हिसाब से आप 1120 का एसएल रखें और फॉलो करें स्टॉक को, मुझे ऐसा लगता है। सेम कंडीशन HAL में भी है। देखिए HAL में सबको कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि जून मंथ में ही 4000 पार होकर 4500 हो जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा उसमें बाइंग हो गई तो मार्केट ने कहा नहीं भैया किसी का पैसा नहीं बनेगा, बाजार नीचे आया। लेकिन अब जुलाई महीने में मुझे लगता है सीरीज में स्टॉक ऊपर आना चाहिए। आज स्टॉक ने 3919 का हाई लगाया, 3950 का लाइफ टाइम हाई है स्टॉक का। वो स्टॉक दोबारा ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें स्टॉक में। अगर आपकी पोजीशन है तो मेरे को लगता है आपको 3820 से 40 तक का एसएल रखना चाहिए। यहाँ से थोड़ा एसएल डीप हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 120 रुपए ऊपर है, बट ये स्टॉक 4200 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट टाटा कम्युनिकेशन, आज इस स्टॉक के लिए एक बड़ी खबर आई है। इनके पास एक कंपनी जिसका अराउंड 41% का स्टेक इनके पास ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने आज पूरी तरीके से खरीदारी कर ली है। कंपनी का नाम है ऑलमोस्ट बाय स्टेक इन सिंगापुर की ओसिस स्मार्ट सिम है, ओसिस स्मार्ट। तो इनमें 99.3 करोड़ की बाइंग करी है, जिससे पूरा का पूरा स्टेक इन्होंने खरीद लिया है। ओसिस स्मार्ट में सिंगापुर की एक कंपनी है और इसी के दम पर ये स्टॉक फोकस में है और आज के सेशन में बढ़िया तेजी में आता हुआ दिख रहा है। 1600 रुपए के लेवल्स आपको दिखा रहा है, 1635 का आज का आई है, अब नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। आइशर मॉडल लास्ट, बट मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा, आइशर मॉडल लॉन्ग टर्म का हीरो है, ब्लू चिप स्टॉक है, शानदार निफ्टी की कंपनी है, इसमें कहीं भी बिकवाली करने की कोई जरूरत नहीं है, बने रहो तभी पैसा बनेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझना पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।